जब किसी इंसान के अंदर कोई कमी होती है, कोई असुरक्षा होती है जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो उसे दूसरों के अंदर देखने लगता है। जब कोई कहता है बिजनेस करना बहुत रिस्की है, तुम डूब जाओगे, नौकरी कर लो, तो वो तुम्हारे रिस्क की बात नहीं कर रहा, वो अपने डर की बात कर रहा है। उसने कभी हिम्मत नहीं की, उसने अपनी पूरी जवानी एक सुरक्षित घेरे में बिता दी। अब जब तुम वो पिंजरा तोड़ रहे हो तो उसे यह याद आ रहा है कि पिंजरा तोड़ा जा सकता था, लेकिन उसने तोड़ा नहीं। उसका पछतावा सलाह के भेष में बाहर आता है। कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट में बताती हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट जन्म से मिलता है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो इसका मतलब तुम में टैलेंट नहीं है, इसलिए वो मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सच ये है कि वो अपनी ही कमियों को तुम पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आलोचना अक्सर एक कबूलनामा होती है। जब कोई तुम्हें कहता है तू यह नहीं कर पाएगा, तो वो असल में कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता, और अगर तूने कर लिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो तुम्हें जज नहीं कर रहे, वो उस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमने उनके सामने रखा है। तुम वो आईना हो। विल स्टोर की एक शानदार किताब है द स्टेटस गेम। इंसान एक सामाजिक जानवर है। लाखों सालों से हम कबीलों में रहे हैं। कबीले का एक नियम था, कोई भी दूसरे से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और कोई भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। सबको एक लाइन में रहना है। अगर कोई एक इंसान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता था तो कबीले के बाकी लोग उसे खतरा मानते थे। ये हमारे डीएनए में है। जब तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने समाज में अपनी औकात से ऊपर उठने की कोशिश करते हो तो तुम उनके स्टेटस को चुनौती देते हो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, पीपल डोंट वॉन्ट यू टू सक्सीड बिकॉज योर सक्सेस हाईलाइट्स देयर फेलियर। अगर तुम फिट हो गए तो तुम्हारे मोटे दोस्त को बुरा लगेगा। अगर तुम अमीर हो गए तो तुम्हारे गरीब रिलेटिव को अपनी गरीबी ज़्यादा चुभेगी। अगर तुम खुश हो गए तो दुखी इंसान को अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा नर्क लगेगी। इसलिए उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो जानबूझकर तुम्हें ताना नहीं मारते, यह उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो तुम्हें वापस कीचड़ में खींचना चाहते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कर सकें। ये लोग चाहते हैं कि तुम वहीं रहो जहां वो हैं, क्योंकि अगर तुम उड़ गए तो वो अकेले रह जाएंगे, और अकेलेपन से इंसान डरता है।